Hello students, how are you? Today I am going to discuss again in remaining portion of area related to circle. Okay? Some questions asking by students. So today I will discuss on this question. Question number 11. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius and area of the circle which has its circumference equal to the sum of the circumference is of two circles. क्लियर है? तो इसमें स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दो डिफरेंट सर्कल ले लिया गया जिसके आपको एक का रेडियस आपको 9 है और एक का 19 है। क्लियर है? अब यहाँ पे दिया हुआ है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। टू सर्कल हो गया, इसका रेडियाई हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, यानी फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। रेडियस भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। विच हैज इट्स सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, यानी इस दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो उसका एरिया और रेडियस फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये दोनों का सर्कमफ्रेंस हम फाइंड करेंगे। क्लियर है ना? ये दोनों का सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो क्या होगा? उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। उसके बाद उसका रेडियस और एरिया फाइंड किया जाए। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस इज विजिबल, ब्लैक सही लेते हैं। Given that radius of two different circle be 9 centimeter and 19 centimeter, then the sum of circumference of these two circles इक्वल टू 2 पाई r इंटू, यहाँ पे डायरेक्ट आप अगर 2 पाई इंटू 19 इंटू प्लस है ना, प्लस 2 पाई इंटू 9, यही होगा ना? 19 और 9 ही ना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 2 और पाई दोनों में कॉमन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 19 और 9 कितना होगा? 28। तो ये कितना हो गया? 56 पाई। क्लियर है? 56 पाई आपका 2 पाई आर 2 पाई आर। तो ये जो हमारा न्यू जो ये होगा सर्कमफ्रेंस, उसका न्यू जो सर्कल होगा उसका सर्कमफ्रेंस ये हो गया। तो ये न्यू सर्कल नाउ अब यहाँ पे लिखोगे now the circumference of a new circle equal to 56 pi,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 पाई आर इक्वल टू 56 पाई। अब आर की वैल्यू क्या होगी? 56 पाई बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो गया 28। आर की वैल्यू कितनी हो गई 28। तो यहाँ आर हमारा निकल गया। अब इसका एरिया निकाल देना है। क्लियर है? तो एरिया निकालोगे तो इसके बाद एरिया में आपको इसको पुट कर देना है। एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स 22/7 इंटू 28 स्क्वायर, 22/7 इंटू 28 इंटू 28। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 112 में भी इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा? हाँ 2464। तो ये एरिया किस चीज़ में है स्टूडेंट्स? सेंटीमीटर। तो cm स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये जो पोर्शन होगा आपका, इसको आप लोग यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे। क्लियर है? तो इसमें डाउट क्लियर हो गया बाबू? ये रेडियाई आपका यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, बाकी कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन समझ गए तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ही आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए गड़बड़ होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन अ इक्वालेटरल ट्रायंगल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यूज पाई इक्वल टू 22/7 एंड स्क्वायर रूट 3। ओके, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर वहाँ पे डबल हो गया, इक्वल टू 1.73। क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन अ इक्वालेटरल ट्रायंगल। इक्वालेटरल ट्रायंगल है, ऐसे हो सकता है, मे बी। इस पे सर्कल लेते हैं। सिर्फ सर्कल ले लेते हैं। क्लियर है? इसमें इंस्क्राइब क्या है? द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन एन इक्वालेटरल ट्रायंगल। ओके ओके, उल्टा हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी, इसको ओ लेट कर लो, एम कर लो, एन कर लो, पी कर लो। तो ये मतलब यहाँ पे द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन अ इक्वालेटरल ट्रायंगल इज 1 फे। एरिया इसका गिवन है, सर्कल का एरिया गिवन है, और ये किस चीज़ के अंदर में है? ट्रायंगल के अंदर में है। क्लियर है?
अब यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल, यानी इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले गिवन दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 1.54 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? नाउ लेट एन equilateral triangle ABC where BP is the मीडियन भी ये हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, इक्वालेटरल में तीनों होता है। बीपी द, यहाँ पे आप इसको एल्टीट्यूड मान सकते हो। और ये आपका क्या है, ये सभी को पता है कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। पढ़े हो आप लोग 9 क्लास में, ये 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे ये आपका एल्टीट्यूड हो गया और O एज ए सेंटर एंड सर्कल विथ सेंटर O inscribe द ट्रायंगल। अब ये आपको BMO आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये BMO आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, जबकि ये इक्वालेटरल ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जब फाइंड करना है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे सबको इक्वल ले सकते हैं ना। इसे सबको इक्वल हम लेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसे सबको इक्वल ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a/2 होगी। और ये क्या है, ये r है आपका, r तो इसमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम r निकालेंगे, बिकॉज r जब आपका सर्कल का एरिया दिया हुआ है तो r निकल जाएगा। जब r निकलेगा तो रिलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब एरिया ऑफ सर्कल, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 154/22 इंटू 7। आर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 49, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब आर हमारा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ये हमें मिल गया। क्लियर है? अब 7 आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो लेंथ होता है ये 2:1 में डिवाइड होता है। 9 क्लास में बताए थे ना, ये 2:1 में, तो ये 2r हो जाएगा और ये r हो जाएगा। क्लियर है? ये 2r होगा और ये r होगा। तो इसका लेंथ आपको पता चल गया, क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ये h हो गया आपको 3r हो जाएगा। और 3r से आप इसको रिलेट करोगे तो ये जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, इसका इक्वालेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 इंटू साइड होता है ना, √3/2 इंटू साइड होता है। तो उसी से इसको रिलेट कर देना है। आर हमें पता चल गया। उसके बाद इसको हमको BD यहाँ पे क्या लिया है, एल्टीट्यूड लिया है ना, ये वाला BP, ये एल्टीट्यूड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे BP इक्वल टू DO प्लस, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, OP। तो BO इक्वल टू 2R प्लस R इक्वल टू 3R यहाँ होगा।
the altitude divides with center of inscribed circle in 2:1। यहाँ पे एन इक्वालेटरल लिख देना। ठीक है, द एल्टीट्यूड डिवाइड्स विथ सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इन 2:1। इसी से ये हमें मिला, तो बी पी इक्वल टू आपका वैल्यू क्या आ गया 3R। क्लियर है। अब 3R आपका ये हुआ, तो वी नो दैट एल्टीट्यूड ऑफ इक्वाइलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, एल्टीट्यूड आपको निकालना हो तो जो मैं ये यहाँ पे ए लिया हूँ ना, इससे आप रिलेट कर सकते हो, एल्टीट्यूड आपका निकल जाएगा ए से, समझा रहा। a/2 करोगे तो √3/2a आएगा। क्लियर है। तो इसकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस अब नहीं रह गई, ये ए का डायरेक्ट अगर हमने रख लिया तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से यूज कर सकते हो, नहीं तो और क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। इसका इंपॉर्टेंस मैं इसको वर्बली समझा दे रहा हूँ। ये क्या था, बी पी था ना, यहाँ पे ये कैसे होगा, तो ये a है, ये a/2 है, तो a/2 और आप यहाँ पे इसको जैसे ही इससे रिलेट करोगे तो एल्टीट्यूड आपको पता चल गया है, एल्टीट्यूड से आपका साइड रिलेट हो रहा है, तो इसी तरीके से आपका एल्टीट्यूड निकलेगा, साइड दिया हुआ है, ये एक निकल गया तो बाकी क्या होगा, इससे दुगना होगा ना। तो r जैसे ही रिलेट होगा तो वो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। अब एल्टीट्यूड ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, तो यहाँ पे क्या है 3R इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, यही है ना। अब साइड आपका यहाँ पे R की वैल्यू क्या दी हुई है, क्या हम लोग फाइंड किए थे, 7 है ना। साइड इक्वल टू 3R इंटू 2/√3 हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 2/√3, इट मीन्स 42/√3, √2 है कि √3 है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रेशनलाइज कर लो, (42√3/3) कितना आ गया 14√3, √3 की वैल्यू दी हुई थी क्या, 1.732 यूज करना है, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो। साइड क्या हो जाएगा हमारा, साइड इक्वल टू 14√3 है, तो 14 इंटू 1.732, इसका वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट। अब ये साइड हो गया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सब इक्वल होता है, तो पेरीमीटर फाइनली एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 3 इंटू 14 इंटू 1.732, इट मीन्स 42, इसको √3 भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके इसको लिख लो, क्या होगा 70 के आसपास आएगा कुछ, 72.7। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग इसको फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पे इंस्क्राइब है तो ये एल्टीट्यूड से साइड ट्रायंगल रिलेट होगा, और उसी एल्टीट्यूड से आपको क्या रिलेट हो रहा है,
इसका रेडियस। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें आप लोग साइड और रेडियस को हम लोग कंपेयर किए थे ना, ए स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर आया था, तो वहाँ पे उसको कंपेयर, तो सेम उसी तरीके का है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या था, वो स्क्वायर और सर्कल का था। ये क्या है, इक्वालेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ भी सभी साइड इक्वल है और वहाँ भी क्या था, सभी साइड इक्वल था। स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होता है। तो उसी तरीके से इसको हम लोग, ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3r, ठीक है। नहीं तो इसके लिए अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो थोड़ा सा इसका मेथड लंबा हो जाएगा। क्लियर है? होगा, दूसरे तरीके से भी होगा। आप यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करके भी कर सकते हो, मगर वो क्या होगा, वो प्रोसेस थोड़ा सा आपको लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो ये याद रखोगे तो ये आसान है। क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई डाउट? बस यही याद रखना है, मैं ये लिख दिया हूँ ये कैसे हुआ है। यानी इक्वालेटरल ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड डिवाइड्स विद सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इन 2:1, इसी का यूज करना है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the area enclosed between the concentric circle is 770 square centimeter. If the radius of the outer circle is 21 centimeter, find the radius of the inner circle. यहाँ पे the area of enclosed between the concentric circle, concentric circle के बीच में क्लियर है? अब ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, इसका एरिया कह रहा है स्टूडेंट, ठीक है, इसका एरिया कह रहा है। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल इज 770 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो आपको डॉटेड लाइन है, ये जो एरिया है कंसेंट्रिक के बीच में यही होता है। इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, इट मीन्स इसका जो रेडियस है, इसका जो है वो कितना गिवन है, 21, ये पूरा आउटर, तो हम लोग इसका r मान लेते हैं। क्लियर है? अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, इनर सर्कल का रेडियस निकालना है। तो इनर सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा, तो वी नो दैट कंसेंट्रिक सर्कल में आपको जो शेडेड रीजन होता है, जो रिंग वाले का फॉर्मूला बताए थे ना कि रिंग का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई है, तो बड़े वाले का और छोटे वाले का हम माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ बड़े वाले का गिवन है, लार्जर का गिवन है, तो उसमें आर की वैल्यू निकल जाएगी ऑटोमेटिक, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन दैट एरिया ऑफ enclosed between two concentric circles equal to 770. Then पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 770। क्लियर है? अब ये जो कैपिटल आर है, ये बड़ा वाला पहले ही दे दिया, लार्जर है, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, 21 माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 770, यही होगा ना। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, पाई कॉमन ले लोगे, 441 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 770। अब यहाँ पे पाई आपका इस साइड में जा सकता है, तो 441 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 770 बाई, इसको 22/7 डायरेक्ट हम लोग कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत है? ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं तो एक स्टेप बढ़ेगा। समझ में आ रहा है सबको ना? तो ये आप 2 से कटाओगे तो हो जाएगा, 11 से कटाओ तो ये 2 टाइम में, और ये 70, फिर हो जाएगा 35। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 441
माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 7, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 441 प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा, क्लियर है, माइनस इसको 245, हाँ, तो आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 691 में भी इसकी वैल्यू आर इक्वल टू 14 हो जाएगा, क्लियर है, तो आर की वैल्यू 14 होगी। स्टूडेंट तो यही है, ये काफ़ी आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको फार्मूला पता है कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल का एरिया, ये बड़े जो सर्कल का एरिया है उसमें छोटे सर्कल को, ये पूरे में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिंग का आ जाएगा, और रिंग का जब आ जाए तो उसमें एक आपको रेडियस गिवन है, दूसरा क्यों नहीं निकलेगा, उसी पे पुट कर देना है, क्लियर है। हैव यू मोर टाइम? ओके, बिकॉज कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, क्लियर है। सो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट किसी क्वेश्चन में, क्लियर हो गया ना बाबू, तुम लोगों का जो क्वेश्चन था उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाएगा, आर्चरी वाला है, टारगेट इसमें फिगर आपको गिवन दिया हुआ है, फिगर कुछ इसका इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से है, ठीक है, इसका फिगर कुछ इस तरीके से है। आर्चरी जो शूटिंग होता है तो उसमें आपको ये सेंटर रहता है, इसमें अगर कोई भी आके अगर जो एरो होता है वो इसमें हिट करता है तो इसके अंदर में जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा पॉइंट मिलता है, समझ रहा है ना, इस जो सेंटर के नज़दीक में जितना रहेगा उतना ज़्यादा पॉइंट मिलता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। So that's all students for today, and happy Dasara and Durga Puja.